जय श्री कृष्णा। राधे राधे। भगवत गीता का 9वां अध्याय यहाँ पे हम प्रारंभ करते हैं, जिसमें कि राज विद्या और योग के बारे में बताया गया है। तो जैसा कि पिछले 2 अध्यायों में परम भगवान श्री कृष्ण ने घोषणा की थी कि सभी में से भक्ति ही योग या परम पुरुष से मिलन का सर्वोच्च पदार्थी सरल मार्ग है। इस अध्याय में वे अपनी सर्वोच्च महिमा को प्रकट करते हैं, जो श्रद्धा, भक्ति और विस्मय को प्रेरित करता है। यद्यपि श्री कृष्ण अपने व्यक्तित्व के रूप में अर्जुन के सामने खड़े हैं, फिर भी उन्हें मानवीय व्यक्तित्व वाला समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। सृष्टि के आरंभ में परमेश्वर अपने भौतिक शक्ति के असंख्य जीवों की रचना करते हैं और प्रलय के समय वे उन्हें अपने से समाहित कर लेते हैं तथा सृष्टि के अगले चक्र में वे उन्हें पुनः प्रकट करते हैं। जिस प्रकार सभी जगह बहने वाली प्रचंड हवाएं हमेशा आकाश में ही रहती हैं, उसी प्रकार से जीव भगवान के भीतर ही निवास करते हैं। हालांकि वे अपने दिव्य योग माया शक्ति द्वारा एक तटस्थ पर्वे के रूप में इन सभी गतिविधियों से हमेशा अलग और पृथक रहते हैं। तो ऐसा कहते हुए श्री कृष्ण केवल उन्हीं के प्रति समर्पित शुद्ध भक्ति की श्रेष्ठता का बखान करते हैं। ऐसा भक्त भगवान की इच्छा के साथ पूर्ण एकता में रहता है, उनके लिए सब कुछ करता है और उन्हें सब कुछ अर्पित करता है। उनकी शुद्ध भक्ति और भगवान के साथ रहस्यमय एकता प्राप्त करने में मदद करता है और उन्हें कर्मों के बंधन से मुक्ति भी दिलाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि वे सभी प्राणियों के प्रति निष्पक्ष हैं। वे न तो किसी का पक्ष लेते हैं और न ही किसी का तिरस्कार करते हैं। यदि घृणित पापी भी उनकी शरण में आ जाए तो वे उन्हें भी सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं और बहुत जल्दी उन्हें पवित्र और पुण्यवान बना देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि वे अपने भक्तों के भीतर विराजमान हैं और उन्हें नष्ट नहीं होने देते। वे उनके पास जो हैं उन्हें सुरक्षित रखते हैं और जो उनके पास नहीं हैं उन्हें प्रदान करते हैं। इसलिए हमें अपना मन और शरीर उन्हें समर्पित करना चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए, हमेशा उनका चिंतन करना चाहिए और उन्हें अपना सर्वोच्च लक्ष्य बनाना चाहिए। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, चूंकि तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करते, अतः अब मैं तुम्हें यह अत्यंत ही गोपनीय ज्ञान और बुद्धि प्रदान करता हूँ, जिसे जानकर तुम भौतिक संसार के दुखों से मुक्त हो जाओगे। यह ज्ञान विज्ञानों का राजा है और सभी रहस्यों से सबसे गहरा है। इसे सुनने वाले को यह पवित्र कर देता है। यह प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त करने योग्य है, धर्म के अनुसार अभ्यास में आसान है और प्रभाव में आसक्त है। ये शत्रुओं पर विजय पाने वाले जो लोग इस धर्म में विश्वास नहीं करते, वे मुझे प्राप्त नहीं कर सकते। वे बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में इस संसार में आते जाते रहते हैं। यह संपूर्ण ब्रह्मांड मेरे अव्यक्त रूप से व्याप्त है। सभी जीव मुझ में निवास करते हैं, किंतु मैं उनमें निवास नहीं करता हूँ। और फिर भी जीव मुझ में नहीं रहते। मेरी दिव्य शक्ति द्वारा रहस्य तो देखो। यद्यपि मैं सभी जीवों का निर्माण करता और पालन करता हूँ, फिर भी मैं उनमें से या भौतिक प्रकृति के प्रभावित नहीं होता। यह जान लो कि जैसे सर्वत्र बहने वाली प्रचंड वायु सदैव आकाश में ही स्थिर रहती है, उसी प्रकार समस्त जीवात्माएं सदैव मुझ में ही स्थिर रहती हैं। कल्प के अंत में सभी जीव मेरे आदि भौतिक शक्ति में विलीन हो जाते हैं। अगली सृष्टि के आरंभ में हे कुंती पुत्र, मैं उन्हें पुनः प्रकट कर देता हूँ। अपनी भौतिक शक्ति पर अधिष्ठाता होकर मैं इन असंख्य रूपों को उनकी प्रकृति के बल के अनुसार बार बार ही उत्पन्न कर देता हूँ। हे धन विजेता, इनमें से कोई भी कर्म मुझे बाधित नहीं करता। इन कर्मों में सदैव विरक्त होकर तटस्थ दृष्टा की तरह मैं रहता हूँ। हे कुंती पुत्र, मेरे निर्देशक में
कार्य करते हुए यह भौतिक शक्ति सभी सदैव और सजीव और अजीव रूपों को अस्तित्व में लाती हैं। इसी कारण से भौतिक जगत में परिवर्तन, सृजन, पालन और संहार होते रहते हैं। जब मैं अपने साकार रूप में अवतरित होता हूँ तो भ्रमित व्यक्ति मुझे पहचानने में असमर्थ हो जाते हैं। वे मेरे व्यक्तित्व की दिव्यता को नहीं जानते, क्योंकि मैं सभी प्राणियों का परमेश्वर हूँ। भौतिक शक्ति से मोहित होकर ऐसे लोग आसुरी और नास्तिक विचारों को अपना लेते हैं। अपने भ्रमित अवस्था में उनके कल्याण की आशा व्यर्थ हो जाती है। उनमें उनके कार्य कर्म व्यर्थ हो जाते हैं और उनकी ज्ञान संस्कृति नष्ट हो जाती है। परंतु हे पार्थ, जो महात्मा मेरी दिव्य शक्ति की शरण लेता है, वे मुझ भगवान कृष्ण को ही समस्त दृष्टि का मूल जानते हैं। वे मुझ में ही अपना मन लगातार मेरी भक्ति में लीन कर लेते हैं। वे सदैव मेरी दिव्य महिमा का गान करते हुए बड़े दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते रहते हैं। विनम्रता पूर्वक मेरे सामने झुकते हुए प्रेम पूर्वक, भक्ति पूर्वक मेरी निरंतर ही पूजा करते हैं। अन्य लोग ज्ञान के विकास के यज्ञ से संलग्न होकर अनेक विधियों से मेरी पूजा करते हैं। कुछ लोग मुझे अविभाज्य एकता के रूप में देखते हैं, जो उनमें से भिन्न नहीं हैं, जबकि अन्य लोग मुझे एक पृथक मानते हैं। और फिर भी अन्य लोग मेरे ब्राह्मणीय रूप की अनंत अभिव्यक्तियों में मेरी पूजा करते हैं। मैं ही वैदिक अनुष्ठान हूँ, मैं ही यज्ञ हूँ और मैं ही पितरों को अर्पित किया जाने वाला हवन हूँ। मैं ही औषधि हूँ और मैं ही वैदिक मंत्र हूँ। मैं ही घी हूँ, मैं ही अग्नि हूँ और मैं ही हवन का कार्य करता हूँ। मैं ही इस ब्रह्मांड का पिता हूँ, मैं ही पालनहार हूँ और मैं ही माता हूँ। साथ ही पितामह भी मैं ही हूँ। जैसा कि पवित्र करने वाला यह ज्ञान लक्ष्य पवित्र अक्षर जो है ओम, वो भी मैं ही हूँ। ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद भी मैं ही हूँ। मैं ही समस्त जीवों का परम लक्ष्य हूँ। मैं ही उनका पालनकर्ता, स्वामी, साक्षी, निवास, आश्रय और मित्र हूँ और मैं ही सृष्टि का अंत और विश्राममय स्थान हूँ और मैं ही भंडार और सनातन हूँ और मैं ही सनातन का बीज हूँ। मैं ही सूर्य के समान गर्मी फैलाता हूँ और मैं ही वर्षा को रोकता हूँ और भेजता हूँ। हे अर्जुन, मैं ही अमरता भी हूँ और मैं ही मृत्यु भी हूँ। मैं आत्मा भी हूँ और मैं ही पदार्थ भी। जो लोग वेदों में वर्णित सकाम कर्म में लीन हैं, वे अनुष्ठातित यज्ञों के माध्यम से मेरी पूजा करते हैं और सोमरस, जो कि यज्ञों का अवशेष है, पीकर पाप से शुद्ध होकर वे स्वर्ग जाने की इच्छा रखते हैं। अपने पुण्य कर्मों के कारण वे स्वर्ग के राजा इंद्र के धाम में जाते हैं और दिव्य देवताओं के सुखों का आनंद लेते हैं। जब वे स्वर्ग के विशाल सुखों का उपभोग कर रहे हैं तो उन्हें पुण्यों का भंडार समाप्त हो जाता है और वे पृथ्वी पर लौट आते हैं। इस प्रकार जो लोग वैदिक अनुष्ठानों का पालन करते हैं, वे भोगों की इच्छा रखते हुए बार बार इस संसार में आते जाते रहते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हमेशा मेरे बारे में सोचते हैं और मेरी अनन्य भक्ति में लीन रहते हैं। उनका मन हमेशा मुझ में लीन रहता है। मैं उनकी कमी को पूरा करता हूँ। हे कुंती पुत्र, जो भक्तजन श्रद्धापूर्वक अन्य देवताओं की पूजा करते हुए भी मेरी पूजा करते हैं, किंतु वे गलत विधि से ऐसा करते हैं। मैं ही समस्त यज्ञों का भोक्ता तथा एकमात्र स्वामी हूँ। किंतु जो लोग मेरे दिव्य स्वरूप को नहीं समझ पाते, उन्हें पुनर्जन्म लेना पड़ता है। देवों के उपासक देवों के बीच जन्म लेते हैं और पितरों के उपासक पितरों के बीच जन्म लेते हैं। भूतों के उपासक ऐसे प्राणियों के बीच जन्म लेते हैं और मेरे भक्त मेरे ही पास आते हैं। यदि कोई मुझे भक्तिपूर्वक पत्र, पुष्प, फल अथवा जल अर्पित करता है तो मैं अपने भक्त द्वारा शुद्ध चेतना पूर्वक, प्रेम पूर्वक अर्पित कर किया गया सभी वस्तुओं से प्रसन्न होकर उन्हें ग्रहण कर लेता हूँ। हे कुंती पुत्र, तुम जो
कुछ कहते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ पवित्र अग्नि में आहुति देते हो, जो कुछ दान देते हो तथा जो कुछ तपस्या कर रहे हो, उन सबको मुझे ही अर्पित करो। अपने समस्त कर्मों को मुझे समर्पित करके तुम शुभ अशुभ फलों के बंधन से मुक्त हो जाओगे। संन्यास द्वारा मुझ में मन लगाकर तुम मुक्त हो जाओगे और मुझको प्राप्त कर लोगे। मैं सभी जीवों के प्रति समान भाव रखता हूँ, न तो किसी के प्रति द्वेष रखता हूँ और न किसी के प्रति पक्षपात करता हूँ, परंतु जो भक्त प्रेम पूर्वक मेरा भजन करते हैं वे मुझ में निवास करते हैं और मैं उनमें निवास करता हूँ। यदि सबके अधिक पापी भी अनन्य भक्ति के साथ मेरा पूजा करता है तो उन्हें भी धर्मात्मा ही माना जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने उचित संकल्प लिया है। वे शीघ्र ही पुण्यवान हो जाते हैं और स्थायी शांति को प्राप्त करते हैं। हे कुंती पुत्र, यह स्पष्ट रूप से कह दो कि मेरा कोई भी भक्त कभी नष्ट नहीं होता। वे सभी जो मेरी शरण में आते हैं, चाहे उनका जन्म, वंश, लिंग या जाति कुछ भी हो, यहाँ तक कि वे जिन्हें समाज तिरस्कार करता है, वे परम गति को प्राप्त करेंगे। फिर पुण्य कर्म वाले राजाओं और ऋषियों की तो बात ही क्या है। अतः इस क्षणभंगुर और आनंदहीन संसार में आकर मेरी भक्ति में लग जाओ। सदैव मेरा चिंतन करो, मुझ में भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। अपना मन और शरीर मुझे समर्पित करके तुम अवश्य ही मेरे पास आ जाओगे। तो 9वां अध्याय इस प्रकार से राजयोग और विद्या का समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।